हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा बीएड सेमेस्टर 1 का। पेपर का नाम है शिक्षम व अधिगम, अधिगमकर्ता का मनोविज्ञान। इसी पेपर को हम लोग देखेंगे कि किस तरह के सवाल 2024 में पूछे गए थे। पेपर नंबर ये आपका 3rd है, याद रखिएगा। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जिन्हें भी सजेशन लेना है, मैं आपको बता दूं, सजेशन का मतलब होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। याद रखिएगा, ये सजेशन आपके टॉपिक के सिलेबस के टॉपिक के अनुसार बनाया जाता है। दूसरी बात, ये सजेशन जो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे बेस्ड होता है, और जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है आपका, अभी हाल के सालों में सवाल जो इस तरह से बन रहे हैं, उसको ध्यान में रखकर ये तैयार किया जाता है। और जो सबसे आखिरी में इंपॉर्टेंट वाली बात है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने देखी झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, यूपी, एमपी, इन जगहों पे पिछले 2-3 सालों से सजेशन देने का काम किया है। मुझे काफ़ी अच्छी सफलता मिली है। अगर आप भी इस सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से आप मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह के सवाल एग्जामिनेशन में पूछ लिए गए थे। चलिए इसे कर लेते हैं हम लोग ओपन, और ये रहा आपका पेपर। पेपर नंबर 3rd आपको यहाँ से दिख रहा होगा। वेट अ मोमेंट, ये ओपन हो चुका है। यहाँ से आप देखिए, ये आपका पेपर नंबर 3rd साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग का ये क्वेश्चन पेपर है, यानी कि शिक्षण व अधिगम और अधिगमकर्ता का मनोविज्ञान। 90 नंबर का ये पेपर होगा, 3 घंटे का वक्त मिलेगा आपको। ठीक है, अब देखिए जो पहला सेक्शन है, वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, और 50 शब्दों से अधिक आपको आंसर नहीं करना है। हर एक क्वेश्चन के लिए जो है 50-50 वर्ड में देना है जवाब, और 2-2 अंक आपको मिलेंगे प्रत्येक सही जवाब के लिए। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या है, यहाँ से आप देख पाएंगे। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ऑपरेंट? ऑपरेंट शब्द से आप क्या समझते हैं, बताएं। अगला सवाल है, व्हाट इज टेम्परल सीक्वेंस, यानी कि कालिक क्रम क्या होता है, इसके बारे में बात करें। अगला सवाल है, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, बहुक्रिया का सिद्धांत क्या है, इसके बारे में बात कीजिए। चौथा सवाल, डिफाइन नेगेटिव रिइंफोर्समेंट, यानी कि ऋणात्मक पुनर्बलन को परिभाषित करके बताएं। पांचवा सवाल, डिफाइन कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी और अभिसारी चिंतन को परिभाषित करें। कन्वर्जेंट थिंकिंग देखिए अच्छा होता है, अच्छा माना जाता है। जैसे मैं आपको पूछूं कि आपको कौन सा फल पसंद है, तो ये डाइवर्जेंट थिंकिंग का सवाल था। आप बता दोगे कोई एक फल का नाम बिना सोचे हुए, बहुत ज़्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं पूछ दूंगा, इसको खाने वाले लोग किस देश में सबसे ज़्यादा ये जो है उगता है, और कौन से कंडीशन में ये उगता है, तो आप जो है अपने दिमाग पे जोर लगाओगे और आंसर कर पाओगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग। अगला सवाल, व्हाट इज फॉरगेटिंग, विस्मरण क्या है, इसके बारे में बात कीजिए। अगला सवाल देखिए क्या है, व्हाट इज ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी कि वस्तु स्थायित्व क्या है, इसके बारे में बात कीजिए। डिसलेक्सिया, यानी कि डिसलेक्सिया को परिभाषित करें। अगला सवाल, पांचवा क्वेश्चन नंबर 9, गिव द डेफिनेशन ऑफ अ पर्सनालिटी एज गिवन बाय द जी एल्पोर्ट, जी एल्पोर्ट के द्वारा दी गई व्यक्तित्व की परिभाषा दीजिए। गेस्टाल्ट, व्हाट इज गेस्टाल्ट, यानी कि गेस्टाल्ट क्या है, जेस्टाल्ट क्या है, उसके बारे में बात कीजिए। अब बात करेंगे सेक्शन नंबर बी की। 200 वर्ड से अधिक आपको आंसर नहीं करना है, और आपको जो है हर एक सवाल के लिए जो है यहाँ पर आपको 8-8 नंबर मिलेगा। पहला सवाल देखिए क्या है, एक्सप्लेन एस आर बॉन्ड थ्योरी एंड राइट इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, एस आर बॉन्ड सिद्धांत की व्याख्या करिए और इसकी शैक्षिक आशय को भी लिखिए। अगला सवाल, एक्सप्लेन थ्योरी ऑफ इंसाइटफुल लर्निंग, अंतर्दृष्टि के सिद्धांत की व्याख्या करें। अगला सवाल, एक्सप्लेन साइको सोशल थ्योरी विथ एग्जाम्पल, मनोसामाजिक सिद्धांत की व्याख्या उदाहरण सहित कीजिए। इसमें अथवा वाला भी सवाल है। एक्सप्लेन वेरियस सोशल कल्चरल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कॉग्निटिव एंड लर्निंग, संज्ञान और अधिगम को प्रभावित करने वाले विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर चौथा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय थिंकिंग, एक्सप्लेन द वेरियस टूल्स एंड टाइप्स ऑफ अ थिंकिंग, चिंतन से आप क्या समझते हैं, चिंतन के विभिन्न उपकरणों व प्रकारों की व्याख्या करें। अगला सवाल, एक्सप्लेन द वेरियस स्ट्रेटेजी टू डेवलप मेमोरी, यानी कि स्मृति को विकसित करने के विभिन्न रणनीतियों की व्याख्या कीजिए। पांचवा सवाल, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज अलॉन्ग विद द डेफिनेशन लर्निंग डिसेबिलिटीज, अधिगम असक्तता को परिभाषित करते हुए इसके विभिन्न प्रकारों की व्याख्या
कीजिए। अगला सवाल है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गिफ्टेड चिल्ड्रन एज अ टीचर, हाउ विल यू मैनेज गिफ्टेड स्टूडेंट अलॉन्ग विथ नॉर्मल स्टूडेंट। प्रतिभाशाली बालकों की क्या विशेषताएं होती है, एक अध्यापक के रूप में समान विद्यार्थियों के साथ प्रतिभाशाली विद्यार्थी का प्रबंधन आप किस प्रकार करेंगे, ये सवाल आपसे पूछा गया है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, एक्सप्लेन H.G. गार्डन्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। एच गार्डन के अनुसार प्रतिपादित बहुबुद्धि सिद्धांत की व्याख्या करें। अगला सवाल, व्हाट मेजर वुड यू अडॉप्ट टू डेवलप क्रिएटिविटी अमंग सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट, एक्सप्लेन। माध्यमिक कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों की सृजनात्मकता को बढ़ाने हेतु आप क्या उपाय करेंगे, व्याख्या करके बताएं। सेक्शन सी में हम लोग आ चुके हैं, 2 ही सवाल का आपको जवाब लिखना है। 500 वर्ड से ज़्यादा का जो है आंसर आपका नहीं होना चाहिए और 15-15 नंबर आपको मिलेगा। पहला सवाल, एक्सप्लेन द वेरिएबल्स इन टीचिंग प्रोसेस। शिक्षण प्रक्रिया के चरों की व्याख्या कीजिए। डिफरेंशिएट क्लासिकल कंडीशनिंग ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी बाय द वेरियस प्रिंसिपल ऑफ दिस थ्योरीज। विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या करते हुए शास्त्रीय अनुबंधन और क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांतों में अंतर स्पष्ट करें। अगला सवाल, एक्सप्लेन जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत तथा इसके शैक्षिक आशय की व्याख्या करें। 10वां सवाल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडिविजुअल डिफरेंसेस, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंट एंड स्कोप फॉर अ टीचर। व्यक्तित्व विभिन्नता से आप क्या समझते हैं, एक अध्यापक के लिए इसके महत्व और क्षेत्र की व्याख्या करें। शॉर्ट नोट्स, दिस इज माय फेवरेट। मैंने आपको पहले भी कई बार बता रखा है कि जब मैं खुद बीएड एमएड कर रहा था ना, तो हमेशा जो है ये शॉर्ट नोट्स में अटेम्प्ट कर रहा था हर एक पेपर। कल्चरल कैपिटल यानी कि सांस्कृतिक पूंजी के बारे में बताएं। रोल ऑफ अ टीचर इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अध्यापक की भूमिका बताएं। ने यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। अगला है मॉरल डेवलपमेंट यानी कि नैतिक विकास, और डी नंबर कोलैप्स मॉडल ऑफ लर्निंग स्टाइल, अधिगम शैली का कॉल मॉडल क्या है, इसके बारे में बात कीजिए। तो ये था आपका पेपर नंबर 3। मैं आपको फिर से बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपये में और सजेशन 199 में आपको प्रोवाइड करके दे दिया जाएगा। यहाँ से आप मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आपको डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।